CH 67 इजहार मोहब्बत वाइल्ड हार्ट इंटीमेसी। रुद्राक्ष ने बड़े ही सेंसिटिव तरीके से रूही की थाई को सहलाते हुए कहा, अच्छा जान, मैं एक जिद्दी बच्चा हूँ और जब तुम्हें पता है कि इस जिद्दी बच्चे को कौन लॉलीपॉप चाहिए तो वह दे क्यों नहीं देती हो? आखिर इस लॉलीपॉप इस बच्चे का ही हक है। रुद्राक्ष कैसे करने से रूही की सांस भारी हो गई। उसने झट से रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ा जो कि रुद्राक्ष थाई से ऊपर ले जा रहा था। उसे हाथ को पकड़ते हुए रुद्राक्ष को आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन अभी भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही मैं करने वाली, इसलिए अपनी जज्बातों को काबू में रखिए। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, जज्बात ही तो काबू नहीं रहते हैं और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तुम नहीं थी तब भी इस दिल में और कोई जगह नहीं बना पाया। इस दिल ने हर पल बस तुम्हें ही चाहा है। जब तुम नहीं थी तो सोचा तुम्हें याद नहीं करेंगे तो शायद हम तुम्हें भूल जाए, लेकिन सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ देंगे। दिल से कहा, ए दिल भूल जाओ उसे। दिल ने कहा, दोबारा कहा तो धड़कना छोड़ देंगे। ना ही इस दिल में तुम्हारे बाद कोई आया, ना ही आएगा। तुम यहाँ पर रहने वाली पहली और आखिरी इंसान है। रुद्राक्ष ने रूही का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा। रूही की आंखें रुद्राक्ष की बात सुनकर नम हो गई थी। उसने उसी तरह रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी बचपन से सिर्फ रुद्र आपके लिए इंतजार किया है। मेरे दिल में भी ये जगह आपकी थी जो मैंने आपके लिए सजा कर रखी थी। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही थे, मेरे जीने की वजह भी, मेरे सांस लेने की वजह, मेरी धड़कन, सब कुछ। इसलिए आप भी याद रखिए, ना ही पहले इस दिल ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखा है और ना ही दिखेगा। मेरी हर सांस में तुम हो, मेरी हर खुशी में तुम हो। तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी ही तुम ही। रूही की आंखों में आंसू देखकर रुद्राक्ष ने जल्दी से अपने अंगूठे से उसकी आंखों को साफ किया और उसके गालों को सहलाते हुए रूही से कहा, बस जान, तुम्हारी आंखों से बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। तुम्हारे हर दुख को अपना बना लूं, तुम्हारे हर गम को दिल से लगा लूं। हमें करनी आती नहीं चोरी, वरना मैं तुम्हारी आंखों से हर आंसू चुरा लूं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही झट से रुद्राक्ष के गले लग गई। रुद्राक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूही ने कसकर रुद्राक्ष को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू रुद्र, आई लव यू। इस रूही को अपने रुद्र से बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा इश्क जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इतना इश्क, इतनी मोहब्बत जो आज तक किसी ने किसी से नहीं की हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। रुद्राक्ष ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, आई लव यू टू जान, आई लव यू मोर देन यू, आई लव यू फॉरएवर। तुम्हारे इस रुद्र को भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन याद रखना जान, रात होगी तो चांद दुहाई देगा, ख्वाबों में आपको हमारा चेहरा दिखाई देगा। यह मोहब्बत है, जरा सोच समझ कर करना। एक आंसू भी गिरा तो हमें सुनाई देगा, और तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में हम नमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंसू तो बहुत दूर की बात है। रुद्राक्ष की बात एकदम रूही के दिल पर लगी। वह एकदम उसके ऊपर चढ़ गई और उसके होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें अपनी आंखों में नहीं रखा, कहीं आंसुओं के साथ बह ना जाओ। तुम्हें तो मैंने अपने दिल में रखा है, ताकि हर धड़कन के साथ याद आओ। रुद्राक्ष ने एकदम से रूही को पलट दिया। अब रूही बेड पर थी और रुद्राक्ष उसके ऊपर। रुद्राक्ष ने रूही के गले पर किस करते हुए कहा, जान, प्यार मोहब्बत की बातें तो बहुत हो गई, अब अपनी इस जिद्दी बच्चे को उसकी मनपसंद चीज भी दे दो। रूही ने पहले तो रुद्राक्ष को घूर कर देखा, उसके बाद उसने रुद्राक्ष के चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा, और मेरे जिद्दी बच्चे क्या चाहिए, क्या मैं यह है जान सकती हूँ? रुद्राक्ष ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जान, तुम्हें पता है इस बच्चे को कौन सी लॉलीपॉप चाहिए, साथ ही इस बच्चे को इसके मिल्क केक भी चाहिए। आई एम सो हंगरी जान, प्लीज दे दो ना। रूही ने जब रुद्राक्ष की बात सुनी तो उसके गाल लाल हो गए। वहीं उसकी शक्ल देखकर रूही को उसे पर बहुत प्यार आ रहा था। रूही ने रुद्राक्ष के माथे पर किस करके कहा, सच में आप बहुत जिद्दी है रुद्र। यह कहकर रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही की हाँ मिलते ही रुद्राक्ष ने झट से रिमोट उठाया और कमरे के गेट को लॉक कर दिया और रूही के ऊपर झुककर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। रूही ने भी अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में रख दिए और सहलाने लगी। रूही का साथ पाकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर और एग्रेसिव होकर रूही को किस करने लगा। रुद्राक्ष ने अपने हाथ लास्ट में रूही के होठों पर रख दिए और स्मूच करते हुए किस करने लगा। रुद्राक्ष बहुत ही पेशेंस किस कर रहा था, रूही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष की पेशेंस किस दीप किस में बदल गई और दीप के साथ फ्रेंच किस में बदल गई। लगभग 25 मिनट तक रुद्राक्ष ने रूही को फ्रेंच किस की। जब उसने देखा रूही को सांस नहीं आ रही तो उसने अपना चेहरा उठाकर रूही की तरफ देख, जो कि रुद्राक्ष के छोड़ते ही गहरी गहरी सांस से ले रही थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। साथ ही रूही का पूरा फेस भी रेड हो गया था।
रूही की चेस्ट को देखकर रुद्राक्ष एकदम बेकाबू होता। उसने झट से रूही के ब्लाउज को उससे अलग किया और उसकी इनरवियर को भी उससे अलग किया। अब रूही के उभार रुद्राक्ष के सामने थे, जिन्हें देखकर रुद्राक्ष की आंखें चमक उठी, क्योंकि यही तो रुद्राक्ष की फेवरेट स्वीट थी, उसके मिल्क केक, जो खाना उसे बहुत पसंद था। रुद्राक्ष ने अपने रूही के एक उभार पर रख दिए और दूसरे को हाथ से प्रेस करने लगा। रूही बसाहे भर रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत तेजी से उसके एक उभार को प्रेस कर रहा था, वहीं दूसरे को किसके साथ साथ बाइट भी करने लगा, जिससे रूही मचलने लगी। रूही ने रुद्राक्ष के बालों में हाथ फेरते हुए गहरी गहरी सांस से लेते हुए कहा, है रुद्र प्लीज धीरे प्रेस करो, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष, जो एकदम सब कुछ भूलकर रूही के चेस्ट पर टूट पड़ा था, रूही की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा उठाकर रूही की तरफ देखा और फिर उसकी चेस्ट की तरह, जिसे रुद्राक्ष ने बिल्कुल रेड कर दिया था। रुद्राक्ष ने एक बार फिर से रूही के उभारों पर किस करते हुए कहा, सॉरी जान, मेरे मिल्क को देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट सॉफ्ट है, जिन्हें खाने में और इन पर सर रखकर सोने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। ये कहकर रुद्राक्ष नीचे की तरफ बढ़ गया। उसने रूही के पेटीकोट को उससे अलग किया, उसकी इनरवियर को भी उससे अलग किया, साथ ही उसके पेट पर अपने होंठ रख दिए और वहां पर किस करने लगा। एक हाथ से वह रूही के उभारों को सहला रहा था, वहीं रुद्राक्ष का दूसरा हाथ रूही के सेंसिटिव पार्ट पर पहुंच गया, जिसे महसूस करते हैं रूही ने कस के बेडशीट को पकड़ लिया और अपनी गर्दन को इधर उधर करने लगी। रुद्राक्ष ने अपनी जीभ रूही की नेवल में डाल दी और वहां पर लिंक करने लगा, साथ ही अपने एक हाथ से वह रूही के सेंसिटिव पार्ट को सहलाने लगा। इसी के साथ रूही की कमर ऊपर की तरफ उठ गई। वही रूही ने मौन करते हुए रुद्राक्ष के बालों को पकड़ते हुए कहा, है रुद्र प्लीज, न नहीं है। रूही का मौन सुनकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने अपने एक हाथ से रूही की कमर को पकड़कर वापस बेड पर टिका दिया। रूही और भी ज्यादा तेजी से मौन करने लगी, क्योंकि रुद्राक्ष का एक हाथ जरूरी के सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था। वहां पर रुद्राक्ष ने अपनी एक उंगली को डाल दिया और रूही को प्लेजर फील करवाने लगा। रूही की आवाज सुनकर रुद्राक्ष और भी फास्टली मूव करने लगा, जिसकी वजह से रूही की आहें और ज्यादा तेज हो गई। है रुद्र, है रुद्र। रूही बस मौन करते हुए अपनी गर्दन इधर उधर कर रही थी, साथ ही उसने बेडशीट को छोड़कर रुद्राक्ष के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अब रुद्राक्ष ने वहां पर अपने होंठ रख दिए और किस करते हुए लिंक करने लगा, साथ ही वह शक भी कर रहा था। रूही एकदम से मचल उठी, वही रुद्राक्ष यह महसूस कर पा रहा था कि वह हद से ज्यादा हार्ड हो चुका है। अब किसी भी हालत में रूही उसे चाहिए थी। कुछ देर उसने रूही को ऐसे ही किस किया और बाद में रूही के ऊपर से उठ गया। रूही से अलग होते ही रूही रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा जान तुम्हें छोड़कर। यह कहते हुए उसने अपने कपड़े निकाल दिए और रूही के ऊपर आ गया। रूही ने भी अपना शर्म से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रुद्राक्ष ने रूही और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और रूम की सारी लाइट साफ कर दी। बालकनी में ब्लैक कर्टन लग गए थे, जिसकी वजह से पूरे रूम में रात की तरह अंधेरा हो गया। रुद्राक्ष ने रूही के दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में फंसाया, रूही के दोनों पैरों को अलग करके अपने हार्ड पार्ट को वहां पर एडजस्ट किया और उसके होठों पर किस करने लगा। किसी के साथ वह रूही में एक झटके से समा गया, जिसकी वजह से रूही की आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि किसकी वजह से उसकी चिक दब कर रह गई थी। रुद्राक्ष ने अपने होठ रूही के होठों से हटाए और उसकी आंखों पर रखकर आंसुओं को पी गया। वापस अपने हाथ उसके होठों पर रखकर किस करने लगा। इसी के साथ उसने मूवमेंट करनी चालू कर दी, वह आगे पीछे होने लगा। उसी के साथ एक बार फिर से रूही में समा गया। रूही ने अपने हाथों को छुड़ाना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष ने कसकर पकड़ रखा था, तो रूही ने अपना चेहरा इधर उधर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रुद्राक्ष ने उसके हाथों को छोड़ दिया। अपने हाथों के आज़ाद होते ही रूही ने रुद्राक्ष की पीठ पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने आप से बिल्कुल चिपका लिया। साथ ही उसकी पीठ पर अपने नाखूनों की निशानियां भी छोड़ने लगी। साथ ही रूही की पायलों ने भी शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के कानों में रूही की आहें और उसकी पायलों का शोर किसी रिदम की तरह बज रहा था, जिसकी वजह से वह वक्त के साथ और भी ज्यादा हार्ड और वाइल्ड हो गया। रुद्र। रूही बहुत तेजी से आहा भर रही थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष और भी वाइल्ड होता जा रहा था। इसी के साथ करीब 2 घंटे बाद रूही ने रुद्राक्ष के कंधे पर मारते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, है रुद्र प्लीज स्लो इट एस हटिंग। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपना चेहरा उठाकर रूही की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शिकन आई हुई थी। ये देखकर रुद्राक्ष ने उसे किस करते हुए अपनी हौफती हुई आवाज में कहा, नहीं जान, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने अपने होठों को आपस में बिछ लिया और रुद्राक्ष को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह दर्द सहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष उसे सॉफ्ट तरीके से प्यार करने लगा, जरूरी को भी अच्छा
लग रहा था। ऐसे ही वह दोनों अपने प्यार में डूब गए। इस वक्त कमरे में सिर्फ रूही की आहें और मौन की आवाज आ रही थी। वही रुद्राक्ष के हाफने की कमरे का माहौल बहुत ही इंटेंस और रोमांटिक था। चारों तरफ रूही और रुद्राक्ष के प्यार की खुशबू फैली हुई थी, उनके इजहारे इश्क की, क्योंकि सही महीना में दोनों ने ही आज अपने प्यार का इजहार किया था। ऐसे ही प्यार करते हुए रुद्राक्ष ने रूही को शाम को 4 बजे छोड़ा। रूही बहुत ज्यादा थक गई थी। रुद्राक्ष के छोड़ते ही वह गहरी नींद में चली गई। कुछ देर रुद्राक्ष उसके ऊपर ही लेटा रहा। उसके बाद वह उठा, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और एक गिले टॉवल को लाकर रूही को साफ किया। रुद्राक्ष ने सिर्फ अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखा था। रूही को अच्छे से साफ करने के बाद रुद्राक्ष ने वहां से एक मसाज ऑयल लिया और रूही के पेट और कमर की मसाज करने लगा। न होने पर भी रुद्राक्ष वाइल्ड था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी जान को उठने के बाद दर्द हो, इसलिए उसने रूही को अच्छे से मसाज दी और उसके बाद ऐसे ही अपनी कमर पर टॉवल लपेटे हुए रूही के पास आया और रूही को बाहों में भरकर उसके ऊपर ही सो गया। उसने अपने हाथ रूही के पेट के चारों तरफ लपेट लिए और अपना चेहरा अपनी फेवरेट जगह रूही की चेस्ट के बीच में घुसा दिया और वहां पर किस करने लगा। इसी के साथ वह भी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए नींद के आगोश में चला गया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH68 मिल्क कब आएगा, मुझे पीना है। मेरी मिल्क केक में शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ही इसे भीड़ कर सकत। रूही को बाहों में भरकर उसके ऊपर ही सो गया। उसने अपने हाथ रूही के पेट के चारों तरफ लपेट लिए और अपना चेहरा अपनी फेवरेट जगह रूही की चेस्ट के बीच में घुसा दिया और वहां पर किस करने लगा। इसी के साथ वह भी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए नींद के आगोश में चला गया। दोनों ही इस वक्त सुकून से सो रहे थे, एक दूसरे की बाहों में। वही रुद्राक्ष रूही से एक छोटे बच्चों की तरह चिपक कर सो रहा था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एक क्रूर बेरहम इंसान है, जिसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे सारी दुनिया किंग के नाम से जानती है। रात 8 बजे रुद्राक्ष का रूम। रात के 8 बजे रूही की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने साइड से फोन उठाकर देखा तो 8 बजे बज चुके थे, यानी कि दिन का टाइम हो रहा था। रूही जैसे ही उठने लगी उसे अपने ऊपर कुछ भारी सी चीज महसूस हुई। उसने अपना चेहरा उठाकर देख तो रुद्राक्ष किसी छोटे बच्चों की तरह रूही के एक ब्रेस्ट मुंह में लेकर सो रहा था। वह किस करते हुए ऐसे ही सो गया था, इसलिए रूही की एक ब्रेस्ट अभी भी रुद्राक्ष के मुंह में थी। ये देखकर रूही को शर्म भी आ रही थी, रुद्राक्ष पर गुस्सा भी और प्यार भी, क्योंकि इस वक्त रुद्राक्ष किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। और गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जिस तरह बच्चे फीड करते हैं, इस तरह रुद्राक्ष ने रूही की ब्रेस्ट को मुंह में ले रखा था। रूही ने पहले हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट को अपने और रुद्राक्ष के ऊपर किया, जो कि नीचे की तरफ खिसक गया था। बाद में उसने अपने हाथ रुद्राक्ष के बालों में रख दिया और सहलाने लगी। रूही ने रुद्राक्ष के बालों को सहलाते हुए उसे जगाया। रुद्र, वेक अप, ऐसा ठो क्लॉक, दिन का टाइम हो गया है, अभी तो उठ जाओ। रूही कैसे करने से रुद्राक्ष कसमसा कर वापस वैसे ही सो गया। ये देखकर रूही की आंखें छोटी हो गई, लेकिन अभी तक रुद्राक्ष ने रूही के उभार को मुंह से नहीं निकला था। रूही ने रुद्राक्ष के कंधे से पड़कर उसे हिलाते हुए कहा, रुद्र उठो, क्या कर रहे हो, दिन का टाइम हो रहा है, दिन कर लो, बाद में जितना सोना है सो लेना। रुद्राक्ष ने वैसे ही रूही के उभार को मुंह में लिए हुए अपनी नींद भरी आवाज में कहा, जान सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं बहुत ज्यादा थक गया, अभी मेरे उठने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए तुम भी सो जाओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही मुंह खोले उसे देखने लगी। उसने रुद्राक्ष के कंधे पर मारते हुए कहा, रुद्र उठिए, मुझे उठाना है, अगर आपको सोना है तो सो जाए, लेकिन मुझे अभी उठाना है, इसलिए मेरे ऊपर से हटिया और सबसे पहले अपना चेहरा हटाए। रुद्राक्ष में रूही के इतने फोर्स करने पर अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रूही की एक ब्रेस्ट अभी भी उसके मुंह में है। ये देखकर वह जिस तरह छोटे बच्चे फीड करते हैं, इस तरह से उसे चूमने लगा। ये देखकर रूही ने उसके कंधे पर मरते हुए उसे अलग किया। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा हटाकर रूही के दोनों उभरे के बीच में चिन्ह रखकर रूही के चेहरे को देखने लगा। रूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, रुद्री है, क्या कर रहे हैं आप, बच्चे नहीं है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरे मिल्क केक बहुत पसंद है, जिन्हें मैं कभी भी खा सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। इतना कहकर रुद्राक्ष ने फिर से उन्हें चूम लिया और फिर वापस अपनी चीन टेक कर रूही की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे जान इनमें मिल्क कब आएगा। रुद्राक्ष ने पूछा था क्योंकि सच में उसे नहीं पता था। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही का मन कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं भाग जाए, क्योंकि रुद्राक्ष कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। रूही ने आंखें दिखाते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्र आप बिल्कुल बेशर्म हो गए, आपको जरा भी शर्म नहीं आती। रुद्राक्ष ने फिर से अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए रूही से पूछा, जान इसमें शर्म की क्या बात है, बताओ ना, सच में इनमें मिल्क कब आएगा, मुझे पीना है।
रूही रुद्राक्ष की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है कि सच में रुद्राक्ष कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वहीं रुद्राक्ष के चेहरे को देखते हुए रूही ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, इनमें मिल्क जब हमारा बेबी आएगा तब आएगा। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष को समझ नहीं आया, क्योंकि उसे बेचारे को यह है तो पता था कि बेबी कैसे आएगा, लेकिन इनमें मिल्क कैसे आएगा यह नहीं पता था। वह ठहरा क्रूर और बेरहम इंसान। रुद्राक्ष ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, जान बेबी से इनमें मिल्क कैसे आएगा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मिल्क तो मुझे पीना है क्योंकि यह मेरे मिल्क केक है। रूही रुद्राक्ष की बातें सुनकर उसे देखकर समझ गई थी कि रुद्राक्ष को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने रुद्राक्ष को समझाते हुए कहा, रुद्र जब आप डैडी और मैं मम्मा बन जाएंगे, जब हमारा बेबी आएगा तब मिल्क भी आएगा, क्योंकि बेबी को फीड करने के लिए ही तो मिल्क आता है, और मिल्क आप नहीं बेबी फीड करेगा क्योंकि यह उसके लिए ही होता है। इसलिए जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा कभी मैं मिल्क भी आएगा। रूही की बात सुनकर और समझकर रुद्राक्ष आंखें छोटा करते हुए उसे घूरने लगा। उसने रूही को ऐसे ही घूरते हुए कहा, नहीं जान, हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। फिर उसने रूही के दोनों उपहारों को अपने हाथों से छुपाते हुए कहा, और मेरे मिल्क केक सिर्फ मेरे हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, अपने बेबी के साथ भी नहीं। मैं सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ, मैं ही चूम सकता हूँ, और इन्हें फीड भी सिर्फ मैं ही करूँगा। मैं इन्हें और किसी को टच नहीं करने दूंगा। वहीं रूही रुद्राक्ष की बच्चों वाली हरकतें देख रही थी। उसने रुद्राक्ष को आंख दिखाते हुए कहा, रुद्र आपको आपके ही बेबी से जलन हो रही है, और बेबी आएगा तो वह फीड तो करेगा ही। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष रूही के दोनों उपहारों को पूरी तरीके से छुपाते हुए रूही की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे मिल्क केक सिर्फ मेरे हैं, मुझे नहीं पता, और वैसे भी बेबी को तुम वैसे फीड कर देना, लेकिन मैं मेरे मिल्क केक को नहीं छूने दूंगा। रूही ने रुद्राक्ष की बच्चों वाली हरकतें और जिद देखकर अपना सर हिलाया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बेबी आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी आप उठिए और फ्रेश हो चाहिए, मुझे भी फ्रेश होना है, डिनर का टाइम हो गया है, डिनर कर लीजिए, उसके बाद चाहे वापस सो जाए। रुद्राक्ष ने अपने दोनों मिल्क केक पर किस करके रूही की तरफ देखते हुए कहा, ओके फाइन, लेकिन मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, मेरे मिल्क केक सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। रुद्राक्ष की जिद के सामने रूही ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपके मिल्क केक सिर्फ आपके हैं, अभी हटिए और जाकर फ्रेश हो जाए और डिनर करके सो जाए, आपको कल ऑफिस भी जाना है, कल आपकी जरूरी मीटिंग है। रुद्राक्ष भी रूही की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर से उठ जाता है, जैसे उससे कह रहा हूं कि यह सिर्फ मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। रूही अपना सर हिला देती है। रुद्राक्ष रूही को बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं, क्योंकि रूही के ना आने की वजह से मेड ने डिनर पहले ही रेडी कर दिया था। वह दोनों की डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठे मद में उन दोनों को डिनर सर्व किया। दोनों ने ही लगभग डिनर कंप्लीट कर लिया। तभी रूही ने मेड की तरफ देखकर कुछ कहा, जिसे सुनते ही रुद्राक्ष में रूही की बात का जवाब दिया। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही को खांसी आ गई। रुद्राक्ष में जल्दी से उसे पानी पिलाया और उसकी बैंड को रब किया। CH69 मिल्क केक, जिद मेरे चांद को मैं अपने आगोश में छुपा लूंगा। अब आगे रूही और रुद्राक्ष दोनों ही डिनर कर रहे थे। रूही हमेशा खाने के साथ डेजर्ट बनती थी, वह हमेशा ही मीठे में कुछ न कुछ जरूर बनती थी, लेकिन आज मेड ने डिनर बनाया था तो उसे इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं बनाया। लेकिन रूही को मीठा खाने का मन कर रहा था और उसे पता था कि मेड को पता नहीं है, इसलिए उसने डेजर्ट में कुछ नहीं बनाया। और अगर वह रुद्राक्ष के सामने उसके नीचे के लिए कुछ कहेगी तो रुद्राक्ष पक्का मेड पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वह रूही को किसी भी चीज के लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। रूही डिनर करते हुए कुछ सोच रही थी कि कभी उसके दिमाग में आया कि फ्रिज में मिल्क केक रखा हुआ है जो अंश और राघव उसके लिए लेकर आए थे। यह असली वाला मिल्क केक है, रुद्राक्ष वाला नहीं। इसीलिए उसने कुछ सोचते हुए मेड की तरफ देखकर कहा, आप एक कम कीजिए, मुझे मिल्क केक लाकर दीजिए, मुझे वह खाना है। वही रूही की आधी बात सुनते ही मेड कुछ कहती या कोई कुछ करता, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर थोड़ी और से कहा, मिल्क केक सिर्फ मेरे हैं, जिन्हें मैं ही खा सकता हूँ और कोई नहीं। रुद्राक्ष की बात सुनकर मेड को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रूही को खांसी आ गई, क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष किस मिल्क केक की बात कर रहा है। रुद्राक्ष ने जल्दी से आगे बढ़कर रूही को पानी पिलाया और उसकी बैंड को रब किया। कुछ देर बाद रूही की सांस नॉर्मल हो गई। वह घूरकर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी, लेकिन उसके ऐसे देखने से भला ही क्या रुद्राक्ष को फर्क पड़ने वाला था। वह तो खुद उसे आंखों से वह नहीं दे रहा था कि उसके मिल्क केक सिर्फ उसके हैं। रूही ने मेड को कुछ इशारा किया तो मेड फ्रिज से मिल्क केक लेकर आए और रूही के सामने रख दिया। मेड वहां से सर झुकाकर वापस किचन में चली गई। डाइनिंग टेबल पर रूही ने आंखें छोटी करते हुए रुद्राक्ष को मिल्क केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रहा मिल्क केक, आपको हर वक्त बस वही सूझता है, यह अंश और राघव मेरे लिए लेकर आए थे, इसलिए अब चुपचाप डिनर करिए। रुद्राक्ष ने मिल्क केक की तरफ देखा जो रूही खा रही थी, और एक पीस उसके पास भी रखा था। वहीं अब उसे समझ आया कि रूही की मिल्क केक की बात कर रही है।
लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में शरारत लाते हुए रूही की तरफ देखकर कहा, ठीक है तो जान, तुम्हारा मिल्क केक खाओ, उसके बाद में मेरे मिल्क केक खाऊंगा। जल्दी जल्दी दिन खत्म करो, मुझे भी मेरा मिल्क केक खाना है। रुद्राक्ष की बात सुनकर और उसकी शरारत देखकर रूही ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत, अपने 3 दिन से मुझे परेशान कर दिया है और आज अपने पूरे दिन बहुत खा लिया। अपना मिल्क केक अब चुपचाप के केक खाए और रूम में चलकर सो जाए, आपको कोई मिल्क केक नहीं मिलने वाला। रुद्राक्ष ने अपना खाना छोड़कर रूही की तरफ देखकर कहा, ठीक है तो मुझे डिनर भी नहीं करना, मैंने कहा मुझे मिल्क केक चाहिए तो चाहिए, और अगर तुम्हें नहीं देना तो ठीक है, मुझे भी डिनर नहीं करना। ये कहकर वह डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगा। वही रुद्राक्ष की फिर से बच्चों वाली जिद देखकर रूही ने अपना सर पीट लिया। उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर उसके रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले डिनर कीजिए। रुद्र, आपको पता है भूखे पेट आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए डिनर कर लीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष झट से स्माइल करते हुए वापस अपनी जगह देखना और डिनर करने लगे। रूही को पता था रुद्राक्ष बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। जिद्दी तो वह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा था, जिसके आगे सामने वाले को हार माननी पड़ती थी। जो चीजों से चाहिए वह चाहिए, इसके लिए वह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। अब रूही के पास आप कैसे, एक तरह से रूही की लत लग चुकी थी, उसे हर वक्त रूही अपने पास चाहिए होती थी। कुछ देर बाद उन दोनों ने ही अपना अपना डिनर किया और उसके बाद अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद दोनों में अपने अपने कपड़े चेंज किया और नाइट ड्रेस पहन ली। रुद्राक्ष ने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था, उसने अपने अपर पर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। वही रूही ने नाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। रूही कपड़े चेंज करके पहले आ चुकी थी, वह बालकनी में खड़ी होकर एक तक चांद को देख रही थी। वही रुद्राक्ष जैसे ही कमरे में आया तो उसे रूही कहीं नहीं मिली, तो उसकी नज़र बालकनी में गई जहां रूही चांद को देख रही थी। रुद्राक्ष भी उसके पीछे चला गया, उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। रूही ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिया तो रुद्राक्ष ने अपनी चिन रूही के कंधे पर टिका दी। कुछ देर उन दोनों के बीच ऐसी ही शांति रही। रुद्राक्ष ने रूही की फ्रेग्रेंस को अपनी सांसों में उतारते हुए रूही से कहा, जान यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रूही ने चांद को देखते हुए कहा, कितना खूबसूरत है ना यह, और ठंड लग जाएगी तो आप है ना। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए अपनी सेंसिटिव आवाज में कहा, हूँ ये तो तुमने सही कहा, खूबसूरत तो है लेकिन मेरे चांद से काम, क्योंकि इस चांद पर दाग है, लेकिन मेरा चांद एकदम बेदाग है, जिसका इस दुनिया में किसी से कोई मुकाबला नहीं, जो सिर्फ मेरे लिए ही चमकता है और मेरे लिए ही निकलता है। इस चांद को मैं सिर्फ अपने आगोश में ही छुपा कर रखूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब बहुत कर ली शायरियां, अब चलिए सोने का वक्त हो रहा है, आपको कल मीटिंग में भी जाना है, वैसे भी आज आपको ऑफिस नहीं गए। रुद्राक्ष ने रूही के कान पर किस करते हुए कहा, जान मैं तो यहाँ तुम्हें ही लेने आया था सोने के लिए, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बिना और मेरे मिल्क केक के बिना नींद नहीं आती। अब चलो, वैसे भी मुझे कल काम है तो ऑफिस जाना जरूरी। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही ने सर हिलाया और अपने मन में कहा, हाँ मुझे पता है आपको कल ऑफिस में काम है, लेकिन कल क्या है ये बात तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगी। देखना, मैं कल आपको सरप्राइज दूंगी और आपसे गुस्सा भी हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ मुझे कैसे मनाते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है आपको बिल्कुल याद नहीं कि कल कौन सा दिन है। रुद्राक्ष ने रूही को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले जाने लगा। तभी उसने कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहा, जान मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है कल क्या है, देखना कल मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुमसे नाराज भी होगा, फिर देखता हूँ तुम मुझे मनाने के लिए क्या करती हो, कल का दिन बहुत खास होने वाला है। दोनों ही अपनी अपनी सोच में घूम थे। रुद्राक्ष ने रूही को लाकर बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। ये देखकर रूही का मुंह बन गया। रुद्राक्ष ने रूही की शर्ट के बटन खोल दिए और अपना चेहरा उसकी ब्रेस्ट में घुसा लिया। उसने रूही की एक को चुनते हुए कहा, जान तुम्हें पता है मेरे मिल्क केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये कहते हुए उसने रूही की एक ब्रेस्ट को मुंह में लिया और जैसे फीड करने लगा, रूही के हाथ अपने आप ही रुद्राक्ष के बालों में चले गए। वह रुद्राक्ष के बालों को सहलाने लगी और आहें भरने लगी। रुद्राक्ष रूही की एक ब्रेस्ट से फीड कर रहा था, वहीं दूसरी ब्रेस्ट को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। कुछ देर रुद्राक्ष ने रूही की दोनों ब्रेस्ट को चुम्मा फीड किया, वह पूरी तरीके से लाल हो गई थी। अब रुद्राक्ष ने रूही को ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके दोनों उभारों के बीच में अपना सर रखकर सो गया। रूही भी उसके बाल सहलाते सहलाते सो गई थी। दोनों की ही अप्पर बॉडी पर कुछ नहीं था, इसलिए रुद्राक्ष ने दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। रुद्राक्ष किसी छोटे बच्चों की तरह रूही से चिपक कर सो रहा था और सच में सोते हुए वह किसी छोटे बच्चों की तरह ही मासूम लग रहा था, जो अपनी माँ से चिपक कर सो रहा हूँ। CH 76 मंथ एनिवर्सरी रूही और रुद्राक्ष का सरप्राइज। अगली सुबह रुद्राक्ष और रूही उठकर तैयार हो गए थे। रुद्राक्ष ऑफिस के लिए तैयार होने लगा था, वही रूही रुद्राक्ष के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जा चुकी थी।
कुछ देर बाद रुद्राक्ष तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। रूही ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाया, वह भी वही उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करते हुए रूही ने रुद्राक्ष से बातों में पूछा, रुद्र आज आपको याद है क्या है, आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष ने सिर हिला दिया। वही अपने मन में सोचने लगा, हाँ जान मुझे याद है आज क्या है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, तुम्हें शाम को बताऊंगा। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग याद है लेकिन आज का खास दिन याद नहीं, आज चुन चुन कर बदला लूंगा तुमसे। यही सब सोते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी रुद्राक्ष में रूही की तरफ देखकर कहा, जान तुम्हें याद है ना आज क्या है, आज लास्ट डे है, कल अंशारफ और राघव वापस आ रही है और उसके बाद परसों से तुम कॉलेज जाने वाली हो। रूही ने भी अपना सर हिला दिया और अपने मन में कहा, हाँ कॉलेज में जाना याद है लेकिन ये याद नहीं आज क्या है, आज देखना मैं आपसे सारे बदले कैसे लेती हूँ, मुझे बहुत परेशान किया है, आज शाम को वापस आओ तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। यही सोचते हुए रूही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही अपनी सोच में गुम थे कि शायद दोनों को नहीं पता लेकिन दोनों को ही पता था कि आज क्या है। आज रूही और रुद्राक्ष की 6 मंथ एनिवर्सरी थी और इसीलिए ये दोनों सो रहे थे कि इन दोनों में से किसी को नहीं पता तो एक दूसरे को सरप्राइज देकर नाराज होंगे, उसके बाद दूसरा इन्हें मनाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन दोनों को ही यह बात पता है और दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों ने ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। रुद्राक्ष अपने कमरे से ऑफिस का सामान लेने लगा तो रूही ने कमरे में आकर लैपटॉप वगैरह रुद्राक्ष को दे दिया। इसी के साथ रुद्राक्ष ने सारे सामान को वही बैग पर रख दिया। रूही की कमर में हाथ डालकर अपने आप से चिपका लिया, उसे ऐसे करते देखा। रूही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, रूद यह क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह, अभी आपके ऑफिस नहीं जाना है, आज भूल कर भी छुट्टी करने के बारे में मत सोचना क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और ना ही आपको अपने पास आने देने वाली। फिर अपने मन में हूँ क्योंकि आज मुझे आपके लिए सरप्राइज तैयार करना है जो आपके रहते हुए मैं नहीं कर सकती। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन में हिलाते हुए कहा, नहीं जान लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ मीठा तो बनता है और अभी मेरे मिल्क केक तो मैं खा नहीं सकता, इसीलिए अभी तो स्ट्रॉबेरी से ही काम चला लेता हूँ। रुद्राक्ष के ये कहने पर रूही सवालिया नजरों से उसे देखने लगी क्योंकि उसे रुद्राक्ष की बात समझ नहीं आई। हालांकि वह मिलकर का मतलब तो समझ गई थी। वह कुछ करती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसके होठों पर होठ रख दिए और बहुत ही पेशेंटली किस करने लगा। वही रूही के हाथ भी धीरे धीरे रुद्राक्ष के बालों में पहुंचे और सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष की सॉफ्ट और पेशेंट की फ्रेंच किस में बदल गई। लगभग 25 मिनट किस करने के बाद रुद्राक्ष ने रूही के होठों को स्मूच करके छोड़ दिया। रूही रुद्राक्ष के सीने से लगी हुई गहरी गहरी सांस से ले रही थी। रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे की तरफ देखा जो बिल्कुल लाल हो गया था, वही उसके होंठ भी स्ट्रॉबेरी की तरह बिल्कुल लाल हो गए थे और उन पर हल्की स्वेलिंग भी आ गई थी। लेकिन रूही इसमें और भी ज्यादा कयामत लग रही थी। रुद्राक्ष ने जैसे कैसे अपनी फीलिंग्स को संभाल और रूही के माथे पर सॉफ्ट किस करके जाने लगा। रूही ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया तो रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर सवाल या नजरों से रूही को देखा। रूही ने अपने पंजों के बाल खड़े होकर रुद्राक्ष के दोनों गालों पर और माथे पर किस किया और बाय कहा। रूही के बाय कहने के अंदाज से रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह भी दोबारा से रूही के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल गया। रूही भी यहाँ अपने काम में जुट गई क्योंकि उसे रात में रुद्राक्ष के आने से पहले तैयारी भी करनी थी, रुद्राक्ष को सरप्राइज देने की। वही रुद्राक्ष भी अपने पर्सनल असिस्टेंट अमन के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वह बिल्डिंग लगभग आसमान को छू रही थी। उसके चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी ही बिल्डिंग में थी। यह पूरी रुद्राक्ष की कंपनी थी, राठौर इंटरप्राइजेज। ये तो सिर्फ रुद्राक्ष की कंपनी की एक छोटी सी ब्रांच थी या रुद्राक्ष के बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा क्योंकि उसकी बिजनेस की ब्रांच हर देश में फैली हुई थी। रुद्राक्ष के नाम से ही सभी डरते थे क्योंकि वह हमेशा ही गुस्से में रहता था और उसकी बेरहमी के बारे में सभी जानते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह और पूरे देश में रहे आरआर के नाम से मशहूर था। सभी जानते थे कि वह कितना बेरहम है। उसके लिए किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की तड़प कोई मायने नहीं रखती। वह गुस्से में किसी को भी नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, इसीलिए कंपनी में भी सभी उसे डर कर रहते थे। कोई उसके सामने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। रुद्राक्ष की कंपनी के अंदर जाते हैं सभी ने अपनी नजरें झुका ली और गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्राक्ष बिना कुछ रिस्पांस दिए अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चला गया। उसने इंटरकॉल करके अमन को अपने केबिन में बुलाया। वही अमन बेचारा कांपने लगा क्योंकि रुद्राक्ष जब भी उसे बुलाता था पक्का डांटने के लिए या उसे पर गुस्सा उतारने के लिए बुलाता था। यही सोचकर बेचारा डरते डरते केबिन के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने केबिन का दरवाजा खोलने से पहले खुद भगवान से कहा, हे भगवान आज बचा लेना, पता नहीं आज किसकी शक्ल देखकर उठा था। आज का दिन ही मनहूस है, जो सुबह सुबह इस शैतान ने मुझे याद कर लिया। पक्का आज तो मेरी जान गई। आज बचा लेना मुझे मासूम को।
वरना तो ये शैतान पक्का मुझे बिना पकाए ही खा जाएगा, कच्चा निकल जाएगा। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, यह कहते हुए उसने केबिन के डोर पर नॉक किया। तभी अंदर से रुद्राक्ष की बाहरी आवाज आई, कमिंग। ये सुनते ही अमन बेचारा डरते डरते अंदर गया। रुद्राक्ष ने अपनी सीट पर सर टेक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमन मुझे आज के काम का शेड्यूल बताओ। अमन ने महसूस किया कि आज रुद्राक्ष का मूड बहुत अच्छा है, ऊपर से आज उसकी आवाज हमेशा की तरह कर्कश नहीं बल्कि शांत है। इसका थोड़ा सा काम हुआ। उसने रुद्राक्ष को बताया कि बस आज आपकी मीटिंग है जो शाम तक चलेगी। शेड्यूल के बारे में जानने के बाद रुद्राक्ष में उसकी तरफ देखकर कहा, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मॉल में चलना है। वही अमन को तो जैसे झटका लगा, क्योंकि रुद्राक्ष और मॉल में शॉपिंग के लिए ये तो कभी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपना सर भी लगता है वहां से चला गया। उसके जानने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी टेबल पर रखी और रूही के फोटो को देखते हुए, पास जान देखना, आज सरप्राइज देखकर तुम एकदम शॉक हो जाएगी। मुझे तुम्हारा वही रिएक्शन देखने हैं कि सरप्राइज देखकर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। आई एम सो एक्साइटेड जान तुम्हारे उन रिएक्शन को देखने के लिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अगर इस वक्त ऑफिस में कोई उसे स्माइल करते हुए देख लेता तो पक्का अब तक 10 बार हार्ट अटैक से मर चुका होता। वहीं दूसरी तरफ रूही, जो रुद्राक्ष को सरप्राइज देने की तैयारी में जुटी हुई थी, उसने अपने लिए कपड़े निकालते हुए कहा, देखने रुद्र, आज तुम मेरे दिए हुए सरप्राइज को देखकर कैसे शॉक होते हो। आई एम सो एक्साइटेड, आज तुम सरप्राइज को देखकर देखते ही रह जाओगे। ये कहते हुए रूही अपने काम में लग गई, क्योंकि उससे भी रात तक रुद्राक्ष के लिए सरप्राइज तैयार करना था। ऐसे ही उन दोनों का पूरा दिन निकल गया। मीटिंग खत्म करने के बाद रुद्राक्ष मॉल में गया। उसने रूही के लिए सरप्राइज लिया, साथ ही 100 रोज का एक बुक के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, देखने वाला देखता ही रह जाए। वहीं दूसरी तरफ रूही ने रुद्राक्ष के लिए डिनर तैयार किया, क्योंकि आज रुद्राक्ष को लेट हो गया था। उसने कमरे को सजाया और साथ ही खुद भी तैयार हो गई। इफ यू वॉन्ट टू लिसन दिस टाइप ऑफ नॉवल देन फॉलो मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। CH 71 सरप्राइज किसकी जान लेने का इरादा है, बाद में तुम्हें खाऊंगा। रूही और रुद्राक्ष दोनों से एक दूसरे को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि दोनों ही एक दूसरे का सरप्राइज देखकर खुद सरप्राइज होने वाले थे, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि दोनों को भी एनिवर्सरी के बारे में याद है। रुद्राक्ष रूही के लिए सरप्राइज लेकर विला के लिए निकल चुका था, वहीं रूही ने भी रुद्राक्ष के लिए सरप्राइज तैयार कर लिया था और अब खुद तैयार हो रही थी। उसकी धड़कन हद से ज्यादा शोर कर रही थी, उसी तरह सांस गहरी थी। वह यही सोच रही थी कि जब रुद्राक्ष ये सब दिखेगा तो क्या रिएक्शन देगा, यही सोचकर उसके गाल लाल हो गए। रात के 9 बजे रुद्राक्ष की गाड़ियों का काफिला विला के सामने आकर रुक। बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर गेट ओपन किया। रुद्राक्ष अपना कोट को ठीक करते हैं गाड़ी से बाहर आया। उसके दोनों हाथों में रूही के लिए सरप्राइज था, जो वह रूही के लिए माल से लेकर आया था, इसीलिए रूहों को सरप्राइज देने के लिए जल्दी जल्दी खुश होकर विला के अंदर चला गया। वही रूही ने जब गाड़ियों की आवाज सुनी तो उसकी सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगी, क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष आ चुका है और अब वह किसी भी वक्त कमरे में आता होगा, इसीलिए वह गहरी गहरी सांस से लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष जैसे ही विला के अंदर आया, उसे हॉल में या डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं दिखा, बल्कि उसे लगा था शायद रूही उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो रूही छोड़ो, पूरे विला में एक सर्वेंट भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि रूही ने आज दोपहर में ही सभी की छुट्टी कर दी थी, जिस वजह से सभी सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। रुद्राक्ष को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद रूही अपनी स्टडी कर रही होगी, क्योंकि कल नहीं परसों से कॉलेज जाना था, इसलिए उसने अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे में जाते ही उसने जैसे ही गेट ओपन किया तो उसे और भी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि पूरे कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था, बस हल्की हल्की रोशनी थी। रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहा था ये किस चीज की रोशनी है और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गया। उसने सारा सामान बेड पर रखा और वापस स्विच की ओर बढ़ गया ताकि कमरे की लाइट ऑन कर सके। उसके अंदर आते हैं डोर अपने आप लॉक हो गया, क्योंकि डोर ऑटोमेटिक था। रुद्राक्ष ने अंधेरे में ही स्विच की तरफ जाते हुए रूही को आवाज दी, जान क्या तुम यहाँ पर हो? रूह कहाँ हो तुम? जान मुझे पता है तुम यहीं पर हो, इसलिए सामने आओ। वह जैसे ही अपने कदम स्विच की तरफ बढ़ा रहा था, उसे अपने पेट पर किसी के सॉफ्ट हाथ महसूस हुई। उसके कदम वही अपनी जगह पर रुक गए। उसने रूही के हाथों पर अपने हाथ रख दी, क्योंकि उसे पता था यही रूही की ही शरारत है, और उसके हाथों को कस के पकड़ लिया ताकि वह उसके दूर ना जा सके। उसने रूही को घुमाकर अपने सामने लाते हुए कहा, जान ये क्या शरारत है? कमरे की लाइट क्यों बंद कर रखी है? रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही में उसके गले लगाते हुए कहा, रुद्र बताऊंगी, पहले आप जाकर फ्रेश होकर लिए, उसके बाद बताऊंगी। रुद्राक्ष में उसकी कमर से पकड़ते हुए कहा, लेकिन जान लाइट तो ऑन करो ताकि मुझे कुछ दिख सके।
रूही ने मना करते हुए कहा, ओह अभी नहीं, पहले आप जाकर फ्रेश कर आए, उसके बाद ही लाइट ऑन करूंगी, और अगर उससे पहले अपने करने की कोशिश की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर रूही ने रुद्राक्ष के नाइट के कपड़े दे दिए, जिसमें से रुद्राक्ष ने सिर्फ ट्राउजर लिया, क्योंकि वह अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी पहनकर नहीं सोता था, इसलिए रूही ने सिर्फ ट्राउजर निकाल रखा था। रुद्राक्ष बिना किसी बहस के ओके बोलकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही रूही ने कॉफी टेबल पर डिनर को सेट किया, जो किया जिसमें यही कमरे में सजा दिया था। करीब 15 मिनट बाद रुद्राक्ष बाहर आया तो उसने सबसे पहले बेड के पास जाकर फ्लो बुके को अपने हाथ में उठाया। इसी के साथ रूही ने लाइट ऑन की। रुद्राक्ष और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ हैप्पी एनिवर्सरी कहा, जिसे सुनकर दोनों शॉक हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। दोनों ही एक साथ हंसने लगे क्योंकि दोनों की ही हरकतें एक जैसी थी। रुद्राक्ष ने बुके के आगे करते हुए रूही की तरफ देखकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी जान, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी इस खाली और अंधेरी जिंदगी में रोशनी करने के लिए। थैंक यू सो मच जान, अपने इस रुद्र को इसी तरह अपनाने के लिए। थैंक यू उसे हर चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए की है। आई लव यू सो मच जान। रूही की आंखें नम हो गई थी। उसने खुश होकर बुके को लेकर साइड में रख दिया और रुद्राक्ष के गले लग गई। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी रुद्र, और थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे हर दुख तकलीफ से दूर रखने के लिए, मेरे हर आंसू को अपना बनाने के लिए। आई लव यू टू रुद्र, आई लव यू सो मच। रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लगे। उसने रूही को खुद से अलग किया और उसके माथे पर किस करके गौर से रूही की तरफ देखा। अब जाकर उसने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रह गया। वह अपनी पालक के झपकना भी भूल गया था, क्योंकि रूही ने इस वक्त ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी, वही उसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज पहन रखा था जो भी स्लीवलेस था। साथ ही उसका गला बहुत ज्यादा डीप था, जिसकी वजह से रूही की सुराही जैसी गर्दन, कंधे, कॉलरबोन साफ दिख रहे थे। साथ ही उसे नेट की साड़ी से झांकती हुई रूही की पतली कमर। रूही को ऐसे देखकर रुद्राक्ष का गला सूख गया। उसे अपने अंदर एक हिट बढ़ती हुई नजर आने लगी, यहाँ तक कि उसके माथे पर भी कुछ पसीने की बूंदें उभर आई। वही रूही ने सिर्फ आंखों में काजल, होठों पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लिपस्टिक, वही बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके गले में इस वक्त सिर्फ मंगलसूत्र और मांग में रुद्राक्ष के नाम का सिंदूर था। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। वह पूरी की पूरी कहर ढा रही थी, जिसका असर रुद्राक्ष पर बखूबी हो रहा था। रूही को देखकर तो जैसे रुद्राक्ष सब कुछ भूल गया था, वही रुद्राक्ष को ऐसे देखकर रूही के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजरें झुका ली। तब जाकर रुद्राक्ष ने चारों तरफ रूम में देखा तो रूही ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही थी। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां से हॉट बना हुआ था। वही कॉफी टेबल पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिनर को सेट किया हुआ था। पूरे रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा था। रुद्राक्ष ने रूही की कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका लिया और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए पूछा, जान आज किसकी जान लेने का इरादा है? आज यह है बिजली किस पर गिरने वाली है? रूही ने रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करते हुए कहा, रुद्र पहले डिनर कर लीजिए। रुद्राक्ष ने रूही को वापस अपने आप से पूरी तरीके से चिपकाते हुए कहा, इसका मतलब आज हमारी जान लेने का इरादा है? ये बिजली और कहीं नहीं हम पर गिरने वाली है। वैसे मैं तो कब का तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए। रुद्राक्ष के आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूही ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज रुद्र ऐसी बात दोबारा मत कहना। तुम्हारी जान से पहले मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, क्योंकि जब तक तुम्हारी सांसें तब तक मेरी सांसें हैं। जब तक तुम्हारा दिल धड़कता है तब तक मेरा दिल धड़कता है। जिस दिन यह बंद हुआ उसी दिन ये भी बंद हो जाएगा। कहते हुए रूही ने रुद्राक्ष का हाथ अपने दिल पर रख दिया। रुद्राक्ष ने रूही के इमोशंस को समझते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, अच्छा जान नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ तुम भी याद रखना, जब तक रूह है तब तक रूह है। तुम्हारे दिल की धड़कनों से है ये दिल धड़कता है, क्योंकि इस पत्थर दिल को तुमने ही धड़कना सिखाया है। इस पत्थर में तुमने ही दिल को जिंदा किया है, जिसमें सिर्फ तुम, ना ही तुमसे पहले कोई आया था, ना ही तुम्हारे बाद कोई आएगा। रुद्राक्ष और रूही ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद रूही ने रुद्राक्ष को खुद से अलग किया और डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए पहले डिनर कर लीजिए, नहीं तो डिनर ठंडा हो जाएगा। रुद्राक्ष में रूही की कमर को पकड़ते हैं डिनर की तरफ ले जाते हुए कहा, चलो जान पहले डिनर करते हैं, उसके बाद में तुम्हें खाऊंगा। और वैसे भी डिनर ठंडा हुआ तो क्या तुम हो ना गर्म करने के लिए, और आज तो तुम वैसे भी बहुत हॉट लग रही हो। आज तो पक्का मैं पूरा खा जाऊंगा, तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। रूही के गाल शर्म से लाल हो गई, क्योंकि रुद्राक्ष की डबल मीनिंग बातें वह अच्छे से समझ रही थी। रुद्राक्ष उसे वया कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब भी तो उसी में तैयार किया था, इसलिए वह कुछ का भी नहीं सकती थी। तभी रूही को कुछ याद आया। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैंने आपको एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है?
रुद्राक्ष ने रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, स्पेशल गिफ्ट है, मैं अपनी जान के लिए गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए पहले डिनर करते हैं, उसके बाद तुम्हारा गिफ्ट दूंगा, क्योंकि बाद में मुझे भी तो मेरा गिफ्ट लेना है जो अभी तक मैंने पूरी तरीके से नहीं लिया है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने रूही को अपनी गोद में बिठाया और डिनर की तरफ देखा तो रूही में हर एक चीज रुद्राक्ष की फेवरेट बनाई थी। ये देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वही रुद्राक्ष ने रूही को अपने हाथों से खाना खिलाया। रूही में रुद्राक्ष को इसी बीच रुद्राक्ष जरूर ही उसे खाना खिलाती तो उसकी उंगलियों को कभी बाइट कर लेता तो कभी उन्हें शक करता। उसने पूरे डिनर में रूही को बहुत परेशान किया। लास्ट में रुद्राक्ष में रूही की उसके फेवरेट मिल्क केक का एक बाइट खिलाया। वही रूही भी रुद्राक्ष को जैसे ही मिल्क केक का बाइट खिलने लगी, रुद्राक्ष ने वापस रूही को खिलाते हुए, मुझे इस मिल्क केक से ज़्यादा अपने वाले मिल्क केक पसंद है, इसलिए मैं तो वही खाऊंगा, ये तुम खाओ। इतना कहकर रुद्राक्ष ने रूही के ब्लाउज के ऊपर से ही उसकी दोनों ब्रेस्ट पर होठ रखकर किस कर लिया। रुद्राक्ष के ऐसे करते ही रूही के हाथों की पकड़ रुद्राक्ष के कंधे पर कस गई। यह महसूस करके रुद्राक्ष डेविल स्माइल करने लगा। उसने रूही के चेहरे को साफ किया और गोद में लिए हुए बैग के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके सामने 2 बॉक्स कर दिया जो रुद्राक्ष रूही के लिए गिफ्ट में लेकर आया था। रुद्राक्ष में पहले बॉक्स को खोला जिसे देखकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई, साथ ही वह हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। इसी के साथ रुद्राक्ष ने दूसरे बॉक्स को ओपन किया जिसे देखकर रूही की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वह रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगी।